आखिर लॉकडाउन में रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों बढ़ी है? मैंने काफ़ी लोगों से कॉल्स पर बात की है, काफ़ी कपल्स से कॉल पर बात की है। काफ़ी ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि लॉकडाउन के पहले हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यानी लॉकडाउन के पहले रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था या फिर कुछ हद तक काफ़ी अच्छा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आखिर रिलेशनशिप में क्यों आई? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आज हम समझेंगे कि लॉकडाउन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, जिससे रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब से खराब होते गए। सबसे पहली चीज़, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, थोड़े से काफ़ी ज़्यादा लोग फ्री हो गए। यानी लॉकडाउन के पहले वो बहुत काम करते थे, डैट मीन्स कॉलेज, जॉब या कहीं पर भी, लेकिन जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया। डैट मीन्स अब उनके पास पहले से ज़्यादा टाइम है और इसी बीच उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, देखना स्टार्ट कर दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड कब ऑनलाइन रहती है, मेरा बॉयफ्रेंड कब ऑनलाइन रहता है, वो ऑनलाइन आ रहा है पर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। गाइस, एक चीज़ समझो, वो ऑनलाइन तब भी आता था जब लॉकडाउन नहीं था, लेकिन तब आप उसे नोटिस नहीं करते थे क्योंकि तब आपकी लाइफ भी थोड़ी बिजी थी, आप भी कॉलेज जाते थे या फिर आप भी कहीं जॉब करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद आप बिल्कुल फ्री थे या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके पास कुछ भी नहीं करने को, यानी कि बिल्कुल खाली होता था काफ़ी ज़्यादा टाइम। और इसी बीच आप अपने गर्लफ्रेंड को देखते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड को देखते हो और इसी वजह से आपको लग रहा है कि यार वो मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। गाइस, वो ये सारी चीज़ें पहले भी करता था, वो ये सारी चीज़ें अभी भी कर रहा है, लेकिन अब इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कुछ हद तक उसने आपको इग्नोर भी किया है, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ हद तक आपको बहुत बुरी तरह इग्नोर किया है। ये क्यों हुआ ये भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गए थे। देखो, हम एक दूसरे के लिए जितना ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, रिलेशनशिप उतना बोर होते चले जाएगा, रिलेशनशिप से इंटरेस्ट उतना ख़त्म होते चले जाएगा। लेकिन एक्चुअल में लॉकडाउन के बाद यही हुआ, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। कुछ महीनों के लिए वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अवेलेबल थे, यानी जब चाहे तब उनकी बात होती थी, और जब बात नहीं होती थी तब भी वो एक दूसरे को नोटिस करते थे कि ये कब ऑनलाइन आ रही है या फिर ये कब ऑनलाइन आ रहा है, ये कब क्या कर रहा है, इसने स्टेटस कब पोस्ट किया, ये ऑनलाइन आके मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि लॉकडाउन के बाद आपने उन्हें थोड़ा थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है दोनों में से कोई एक लॉकडाउन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है, लेकिन दूसरा एंजॉय नहीं कर रहा है। इसीलिए दूसरे इंसान को इससे प्रॉब्लम होती है कि वो लॉकडाउन को कैसे एंजॉय कर रहा है, वो अपने लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहा है मेरे बिना। इसीलिए वो उनको और ज़्यादा स्टॉक करने लग जाती है या फिर लग जाता है। गई चीज़ों को समझो, लॉकडाउन के पहले भी वो ऑन आता था, लॉकडाउन के बाद भी वो ऑनलाइन आता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने उन्हें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल रही है। हो सकता है आपको जो भी चीज़ें पता चल रही है वो कुछ हद तक सही हो या बिल्कुल भी सही ना हो, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, लॉकडाउन में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, रिलेशनशिप से इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। वाई? बिकॉज दोनों भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, वो 24 घंटे एक दूसरे के लिए अवेलेबल थे, यानी जब भी कॉल करते तब बातें होती, जब भी वो टेक्स्ट करते फटाक से रिप्लाई आ जाता। दैट मीन्स इसी वजह से उनके बीच में कुछ नहीं था, जब चाहे तब बात कर लो, जब चाहे तब बात ना कर लो। कभी कभी दूसरे इंसान का बात करने का मूड होता था, लेकिन पहले इंसान का बात करने का मूड नहीं होता था, इसलिए वो दूसरे इंसान को इग्नोर करता है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करता। रिलेशनशिप में एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को, दैट मीन्स आपके पार्टनर को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वो
और चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। दैट मीन्स हो सकता है वो किसी स्किल पर ध्यान दे रहा है, हो सकता है वो पबजी खेल रहा है, हो सकता है वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें लॉकडाउन में कर रहा है, इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपने बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो। लेकिन आपका बॉयफ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है अपने लाइफ में अभी भी थोड़े बिजी हो, इसलिए वो आपको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। गाइस, सबसे पहले खुद से ये पूछो, आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आई है लॉकडाउन के वजह से, तो वो प्रॉब्लम रियलिस्टिक है या फिर आपने खुद ही सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को उतना बड़ा बना दिया। क्योंकि कोई भी किसी को 24 घंटे ज़्यादा देर तक नहीं दे सकता। 24 घंटे मतलब ये नहीं कि सारा दिन एक दूसरे से लगे हो, मतलब कि आप हर दिन उस इंसान के लिए बिल्कुल फ्री हो। गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये पता करो, खुद से पूछो कि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है लॉकडाउन के बाद, वो रियलिस्टिक है या फिर आपने सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप रियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं ढूंढोगे, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो सच में वैलिड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो हमने सोच सोच कर खुद बड़ी की है। तो अब ये टाइम है कि आप डिसाइड करो कि जो प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, वे सही है या फिर आपने सोच सोच कर उसे इतना बड़ा बना दिया है। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।